तो शुरू करते हैं। देखिए क्लास 12 आईएससी बोर्ड, ये इसमें 80 नंबर का पूरा पेपर होता है। एटी मार्क्स को दो भागों में बांट देंगे, 40 + 40 और ये जो है +20, यहाँ पे +20, 20 जो है ये प्रोजेक्ट है यानी परियोजना। अब हम एक एक करके जानेंगे। देखिए इसमें दो खंड है, एक 40 और ये दूसरा 40। पहला जो 40 है वो भाषा यानी लैंग्वेज से 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो पहला प्रश्न होता है वो आपका निबंध रहता है। निबंध 400 शब्दों में लिखना है, 400 शब्दों में। इसके अलावा इसमें और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कहानी भी रहता है। कोई आपको वाक्य दे दिया गया, कोई वाक्य के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा, उसको भी लिखना है। तो ये जो है ये 15 नंबर के हैं, 15 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये है अपठित। अपठित जो है ये भी 15 नंबर का रहेगा। लेकिन समस्या अभी ये है कि पुराना जो पेपर पैटर्न था उसमें एमसीक्यू नहीं था, लेकिन जो 2022-23 का एग्ज़ाम जो होने वाला है 2023 में, उसका पेपर पैटर्न जो है बदल दिया गया है। इसमें आपको 16 एमसीक्यू मिलेंगे, 16 एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब अपठित में 15 नंबर के हैं, तो इसमें 5 प्रश्न 3-3 नंबर के यानी 15 नंबर के हो गए। इसमें 3 प्रश्न तो इस अपठित के आधार पर 3-3 नंबर के यानी 3 × 3 9 नंबर। बाकी के जो 6 नंबर है, क्योंकि ये 15 नंबर का है, तो इसके आधार पे एक रेफरेंस आपको दिया जाएगा। उस रेफरेंस के आधार पर आपसे 3 छोटे छोटे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 1 × 3 × 1 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स 3 नंबर। फिर और एक रेफरेंस, उसके आधार पर 3 प्रश्न। ये सारे के सारे एमसीक्यू, यानी 3 नंबर 1, 2, 3 यहाँ, फिर ये 3 यहाँ और ये 9। तो 9, 3, 12, 3, 15 नंबर होगा। अब तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, वो है वाक्य शुद्धिकरण।
तीसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो है वाक्य शुद्धिकरण, यानी आपको वाक्यों को शुद्ध करना है। इसमें जो है वो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के, यानी 5 नंबर के प्रश्न। अब इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह किस तरीके से पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न मैंने जैसे कहा, पांचों प्रश्न अलग अलग प्रकार के रहेंगे। अगर हम स्पेसिमेन कॉपी देखते हैं, जो सैंपल पेपर है, तो उसमें पहला जो प्रश्न है वो सीधा सीधा है कि वाक्यों को शुद्ध कीजिए, वाक्य शुद्ध करें। इसी तरीके से इसमें दूसरा प्रश्न इस तरीके से हो सकता है कि आपको एक वाक्य दे दिया जाए या 4 वाक्य दे दिया जाए, 4 वाक्य, यानी मैं आपको उदाहरण ही लेकर के दिखाता हूँ कि राम आम खाता है। दूसरा, राम आम खाती है। तीसरा है राम आम खाते हैं। चौथा, राम आम खाना है। अब निम्नलिखित वाक्यों में से जो वाक्य शुद्ध है उसको आपको शुद्ध को चुनना है। इसमें राम आम खाता है, यहाँ पे राम आम खाती है। चूंकि राम पुरुष है और ये जो है महिला को बता रहा है, यानी स्त्रीलिंग शब्द को इंगित कर रहा है, इसलिए गलत है। यहाँ पे राम आम खाते हैं यानी बहुवचन के लिए है, और राम है वो एक वचन है, इसलिए यह भी गलत है। राम आम खाना है, यहाँ पे खाने की बात हो रही है, ये भी जो है आपका वाक्य जो है वो गलत है। तो इस तरीके से प्रश्न जो है, और दूसरे प्रश्न पूछे, जैसे यहाँ पे पूछा गया कि वाक्य जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन कीजिए, उसी तरीके से इसमें आगे पूछा जाएगा कि जो अशुद्ध वाक्य है उसका चयन कीजिए, खाली स्थानों को भरिए, जो शुद्ध वाक्य है उसको चुनिए। इस तरीके से इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है तीन का ए था, ये 3 का बी हुआ कि मुहावरे। यहाँ भी बिल्कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों जो है वो अलग अलग मुहावरे को शुद्ध करना हो सकता है। निम्नलिखित मुहावरे में से जो गलत है उसको चुन करके लिखना है, जो सही मुहावरा है उसको चुन करके लिखना है। एक मुहावरा आपको दे दिया गया, उससे आपको वाक्य बनाना है। जैसे गुदड़ी का लाल, यानी इस शब्द, इस जो मुहावरा है ये, इसका आपको अर्थ भी लिखना है। प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको इसका अर्थ बताना है, तो बहुत प्रिय होना। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है, इससे जो है आप वाक्य बनाइए, आपको वाक्य बनाना होगा। इसके आधार पर इस तरीके से जो है आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया लैंग्वेज का पार्ट, यानी भाषा। अब हम बात करेंगे
साहित्य को लेकर के, यह भी 40 नंबर का होगा। अब इसमें जो प्रश्न है वो 10 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल 40 नंबर का। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त ये है कि आपके पाठ्यक्रम में यानी सिलेबस में जो है वो 3 किताबें हैं। तीन किताबें पढ़ना है आपको। लेकिन कौन कौन सी है? एक गद्य संकलन, दूसरा पद्य है, तीसरा आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक है, और चौथा है सारा आकाश। ये उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। सारा आकाश जो है वो राजेंद्र यादव की रचना है। अब हमको जानेंगे कि ये 4 किताबें हैं और 4 प्रश्न। घबराने की बात नहीं है। आप ये 2 जो है ये कंपल्सरी है, और इन दोनों में से किसी आप एक पुस्तक को आपको पढ़ना है। ये स्कूल द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आपको किसको पढ़ाना है, नाटक को या उपन्यास को। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर पैटर्न इसका क्या है। गद्य से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 2 3। समझने वाली बात है, पहला जो प्रश्न होता है वो रेफरेंस रहेगा। एक आपको रेफरेंस दे दिया जाएगा। रेफरेंस के आधार पे आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 1 2 3 और ये चौथा प्रश्न। चारों प्रश्न जो है ये कुल मिलाकर के 10 नंबर का ही रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न जो है वो 1 नंबर का, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का, तीसरा प्रश्न 2 नंबर का और चौथा प्रश्न 5 नंबर का। इसके बाद गद्य से 3 प्रश्न, तो ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है सीधा सा एक लॉन्ग क्वेश्चन, या अकेले 10 नंबर का। देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर के 10 हो रहा है, इसको 4 भागों में बांट दिया गया। 1 नंबर 2 2 3 नंबर, 5 नंबर और 5 ये 10 नंबर। फिर इसमें तीसरा जो प्रश्न है वो भी अकेले 10 नंबर का दे दिया गया। उसी तरीके से पद्य में भी आपको पहला जो है वो इस रेफरेंस की तरह रहेगा, और इसके आधार पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर, ये 10 नंबर का बना। इसका जो दूसरा प्रश्न रहेगा वो अकेले 10 नंबर का, और तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो अकेले 10 नंबर का। तो ये गद्य हो गया, पद्य हो गया। इसके बाद मैंने कहा जैसे कि नाटक और उपन्यास, इन दोनों में से कोई भी एक पुस्तक आप पढ़ेंगे, लेकिन पेपर में आपको दोनों ही रहेगा। जो भी आपके स्कूल में पढ़ाया गया आप उसमें से किसी एक विषय को चुन करके आप उस पर लिख सकते हैं। तो मान लीजिए नाटक ही लेते हैं, तो नाटक के आधार पे भी पहला जो है वो रेफरेंस ही रहेगा, जिसके आधार पे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो भी 10 नंबर का, और तीसरा प्रश्न है वो भी 10 नंबर का। अब देखने वाली बात है कि टोटल जो हमारे पास 9 प्रश्न हैं। देखिए 1 प्रश्न 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमको अटेम्प्ट करना है। मैंने कहा कि 40 नंबर का है, तो आपको केवल 4 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। नियम ये है
कि प्रत्येक बुक से जो है आपको एक एक प्रश्न करना अनिवार्य है। तो आप इन तीनों में से कोई एक करिए, फिर इन तीनों में से कोई एक करिए, और इन तीनों में से कोई एक करिए। इसके बाद चौथा प्रश्न आप किसी से भी, गद्य से नाटक से, गद्य से पद्य से नाटक से, किसी से भी कर सकते हैं। तो 3 प्रश्न आपके इधर हो जाएंगे और प्लस 1 यानी 40। तो ये रहा आपका 12th क्लास का ISC हिंदी का पेपर पैटर्न। इस तरीके से इतने नंबर के मार्क्स डिवीज़न जिसको कहते हैं, ये सारे प्रश्न रहेंगे इतने इतने नंबर के। अब अगली कक्षा में जो है हम एक एक चैप्टर को लेकर के रिवीजन करेंगे। तो अगले पाठ में हमारा जो विषय होगा वो गद्य रहेगा। आशा करते हैं कि आपको ये पेपर पैटर्न जो है वो समझ में आया। अगली क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।